मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने मुझे कल फोन किया और आपने मुझे बताया कि सर आप बोर्ड पे ढेर सारे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न लिख लेते हैं, इससे हम लोग को काफी समस्या होती है पढ़ने में। आप लोग को बता दो कि ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास फोन भी नहीं है। मुश्किल से वही 20 से 25 30 बच्चे क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यदि आप लोग के कांटेक्ट में और अधिक से अधिक बच्चे हैं तो मैं यूट्यूब चैनल पे उसे फी नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क में शिक्षा दे रहा हूँ। तो आप लोग के संपर्क में जो भी बच्चे हैं क्लास 10th का, और ये बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दे रहा हूँ इस कोरोना काल में, तो उसे शेयर कीजिए। तो बच्चों, आप लोग की बातों को मैंने सुना और आज एक एक करके सवाल लिख रहा हूं, इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो समस्या ढेर सारी आती है, उस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या के समाधान करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए घबराएंगे नहीं। कहते हैं जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कोई भी गलतियां हो जाए, हमारे जिंदगी में कोई भी गलतियां हो जाए तो घबराना मत। हमारी जिंदगी में कोई भी गलतियां हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं। क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिसे पनीर बनाने नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये पता है कि मुझे पढ़ने आता है और हमारे सर है, तो निश्चित रूप से आपके साथ जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकलेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करें। आपको मैं बेहतरीन तरीका से क्लास देने की काम करूंगा और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका रिजल्ट में 4 चांद लगाने की प्रयास करूंगा। चलिए, आज का क्लास मैं देख रहा हूं। कहा कि P का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः मतलब पूरा x माइनस 2 से विभाज्य है। x माइनस 2 से विभाज्य मतलब हो कि x माइनस 2 जो है उसको विभाजित कर देता है। तो विभाजित कर देता है, तो यहां पर कह रहा है कि P का मान कौन सा, कि P के स्थान पर कौन सा ऐसा मान देंगे जिसका रिजल्ट जो P का स्थान जो पूर्णतः विभाजित करता है। तो हम लोग Px और Gx को लेकर चलेंगे। तो इसको हम लोग Px मान लिए, तो Px बराबर हम लोग लिख देंगे 0। इसका मान हम लिखेंगे, पहले Gx का मान हम 0 लिखते हैं। Gx बराबर 0, तो Gx का मान दिया x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना 2 निकल गया आपको, x बराबर 2 निकल गया। तो यहां पर इसका मान इसमें रखेंगे Px, तो कितना लिखे थे Px बराबर 0, तो यहां लिखेंगे x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 बराबर 0। तो यहां पे 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का होल स्क्वायर माइनस p गुना 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 का क्यूब कितना होता है 16 प्लस 2 दूना 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 16। 32 8 कितना, सॉरी माफ कीजिए, 2 का क्यूब आपको 8 होता है, ठीक है। 8 8 16, 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो ठीक है। 8 8 16 कितना हो गया 32 माइनस 2p बराबर 0। इसको हम उधर ले जाएंगे
तो कितना लिख सकते हैं 2p बराबर कितना 32, इसको इससे काटें कितना 16, देखिए आपको p का मान कितना निकला 16, p का मान कितना 16। देखते ऑप्शन में आपको डी नंबर में है कितना 16। तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा कि यदि एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या अल्फा और बीटा है, तो इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो छोटा होगा किससे, अल्फा सॉरी वो बड़ा होगा किससे, अल्फा इंटू बीटा से। सीमा में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान छोटा होगा किससे, अल्फा इंटू बीटा से। डी में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो होगा किससे बराबर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर दिया आपको एफ एक्स बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। यहां पर a का मान हो गया आपको 2, b का मान हो गया 6 और c का मान हो गया माइनस 6, हो गया माइनस 6। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए। तो प्यारे बच्चों b का मान कितना माइनस 6 बटे कितना a का मान 2, हो गया। यदि इसको काटेंगे 2 3 6 कितना निकला आपको माइनस 3 निकला, कितना निकला माइनस 3। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा और c बाय ए, तो c का मान माइनस 6 और इसका मान कितना 2, 2 3 6, यानी कि इसका मान भी माइनस 3 निकला, इसका मान भी माइनस 3 निकला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा, क्या है बराबर लिखा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है उसको हम लोग जानेंगे। प्यारे बच्चों यदि किसी प्रकार की समझने में समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा लिखिए। यदि आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें शिक्षा दान करना है। जब तक मुझे इस शरीर में जान रहेगा तब तक मैं शिक्षा दान करने की कोशिश करूंगा। जब तक मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा तब तक मैं शिक्षा दान करता ही रहूंगा। चाहे कुछ भी समस्या आ जाए मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किसी न किसी माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा दान करता ही रहूंगा, चाहे कुछ भी समस्या हो जाए, किसी पैर को पीछे हटने नहीं दूंगा। तो प्यारे बच्चों एक रुद्रा कुमार ऐसे कुछ लड़का था जिन्होंने एक बच्चा था जिन्होंने मुझे बताया कि सर कुछ आज के क्लास में समस्या हुआ था। उस बच्चे को मैंने रिप्लाई दिया कि ठीक है अगली क्लास में आपकी समस्या का समाधान किया जाए। आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे कि सर आज का क्लास अच्छा था या सही था। चलिए सवाल है, सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 है तो x का मान ज्ञात। लीनियर इक्वेशन का सवाल है, उसमें भी 1 वेरिएबल है। बहुत ही सिंपल सवाल। आप लोग 6 क्लास 8 क्लास से पढ़े होंगे, 9 क्लास पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग बस फर्क इसमें इतना है कि दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव दिया हो तो दशमलव से डरना नहीं है, उससे भली भांति लड़ना है। लड़ने के लिए मैं सिखाता हूं। चलिए
तो पहले वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं 0.30x, पॉइंट के बाद 10 जीरो लिख सकते हैं, माइनस इसको यहां ले लेंगे कितना 0.37x बराबर 0 माइनस 0.30 माइनस 0.37। चलिए इधर वेरिएबल उधर क्या हो गया कांस्टेंट, इधर वेरिएबल उधर क्या हो गया कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों इसको अगर माइनस करते हम लोग कितना लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 0.07x, याद के 30 में से 37 गया कितना 7 बचेगा, एक जीरो तो यहां लिखेंगे बराबर इधर वही होगा 0 माइनस का चिन्ह इधर भी रहेगा, माइनस की इधर भी होगा 0.07 सॉरी 0.07। अब दो अंक के बाद इधर दशमलव, दो अंक दशमलव इधर भी हट गया, तो लिखेंगे 7x बराबर कितना 7, तो x बराबर 7/7 निकल के कितना 1 हो गया, तो x का मान आपको 1, ऑप्शन में कहीं पे 1 है, आपको +1 दे दिया गया है, कोई दिक्कत। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, यहाँ पे इसमें से घटाया 0.7 माइनस में आया, इसमें से घटाया 0 माइनस में 0 से 1 आया, तो अब यहाँ पर क्या कि 2 अंक का बाद दशमलव इसमें भी था, 2 अंक दशमलव इसमें था, दोनों को उड़ा दिए, उड़ाने के बाद इधर का 7 हो गया, इधर भी कितना 7 हो गया, 7x बराबर 7, तो रोक काट के x का मान हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है क्या 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा, यानी कि 64 के वर्गमूल, पहले 64 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर पुनः 64 के घनमूल को उससे भाग देने पर हमें रिजल्ट क्या होगा उसको जानना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकालते थे, 64 वर्गमूल कितना हो गया 8, 64 का घनमूल, वर्गमूल 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा, तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और 64 का घनमूल कितना हो गया 4 हो गया, तो 8 में 4 से भागा दीजिए कितना होगा 4 दूना 8, यानी कि 2 आंसर है कहीं पे 2 आंसर। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 64 का वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 दूना 8, यानी कि आपका आंसर 2। कोई समस्या? चलिए फिर बच्चों, तो यहां पर कह रहा है कि 3 सवाल हम एक ही साथ लिए हैं। तो यहां पे कह रहा है कि बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक, गुणांक के मतलब होता है जैसे मान चलिए यदि हमसे पूछा जाएगा कि सर आप क्या पहने हुए, हम क्या बोलेंगे टी शर्ट पहने हुए हैं, क्या बोलेंगे शर्ट पहने हुए। सर आपके हाथ में क्या है, तो मेरे हाथ में लाठी थोड़े है भाई, तो मेरे हाथ में क्या है मार्कर है, ठीक है। यदि आपसे जो पूछा जाएगा आपके साथ कौन आए हैं, तो मेरे साथ पापा मम्मी भैया दीदी जो भी जाएंगे उसी का नाम बताएंगे ना। तो यहां कह रहा है कि x² का गुणा करते, x² किसके साथ गुना है, नहीं पूछा तो -1 के साथ, क्या है -1 के साथ, कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि x × 2 + 3x में बहुपद का घात, तो इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा x² 2x + 3x³, तो घात का मीनिंग होता है क्या, इसको हम लोग घात का जिस अधिक पावर, जो ऊपर में पावर उसी को क्या बोलते हैं घात। तो घात क्या सबसे अधिक घात कौन है, तो सबसे अधिक घात कितना 2, ये आंसर कितना 2 नंबर होगा, समझ में आ गया। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कह रहे कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 2 और 3 6 है। एक द्विघात बहुपद दिया आपको, इनका शून्यक दिया, इससे बच्चा काफी परेशानी का सामना करता और गलती करके आते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक द्विघात बहुपद लिखे, एक द्विघात बहुपद लिखे, कहा कि एक द्विघात बहुपद आप लिखिए, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्य अल्फा और बीटा का मान, प्यारे बच्चों, दिया हुआ, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा और बीटा का मान और शुद्ध, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होता था। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, 2 प्लस माइनस 6, यानी कि ये हो गया माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 हो गया ना। अल्फा इंटू बीटा, 2 गुना माइनस, ये कितना, 6 गुना 12, किस में, माइनस में, माइनस इसमें भी होगा। अब आपको प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -4, अल्फा इंटू बीटा का मान -12, तो मान दे दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -12, ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस माइनस 12। कहीं ऑप्शन में दिख रहा तो बताइए, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो गया बी नंबर। कितना नंबर, बी नंबर। तो प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों बहुपद का आज अंतिम क्लास था। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और 2 दिन से काफी बारिश हो रही है हमारे बिहार में। जो भी आदमी जहां भी है वो सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि बारिश में एक तो हमें कोरोना जैसे महामारी का सामना करना पड़ रहा है और उसी के साथ साथ अभी पिछले 2 दिन से काफी बारिश हो रही है, जिसके कारण से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर भी अच्छा है आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास का सुविधा लीजिए, लाभ लीजिए, लेकिन फिर भी बहुत की समस्या हो रही है। एक बार मैं इस सरकार को बोलना चाहूंगा कि एक बार इस शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए, जिससे हमारे बच्चों का पठन पाठन सही तरीका से हो सके। आपको लगता है कि कोरोना में, आपको लगता है कि शिक्षा में ही सबसे अधिक कोरोना है, तो प्यारे
नीतीश कुमार जी ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि एक शिक्षक कोरोना को लपेट सकते हैं। अगर शिक्षक चाहेंगे तो निश्चित रूप से हर एक बच्चे को मास्क लगा सकते हैं। आप कितनों प्रयास कर लीजिए, हर एक बच्चे मास्क नहीं लगा सकते हैं।